हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं बी कॉम सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में शामिल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस की। साथियों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वो सभी यूनिवर्सिटीज़ में एक समान है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ अपने यहाँ पर जो एनईपी के माध्यम से जो कोर्स संचालित कर रही हैं उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वो आपको 4 यूनिट में कवर होता हुआ दिखाई देगा। जिसकी पहली यूनिट में जो है हम देखेंगे, पहला चैप्टर है कल्याण सुब्रमण्य अय्यर जी का जीवन परिचय। साथियों, कल्याण सुब्रमण्य अय्यर जी भारत में किस तरह से अकाउंटिंग को लेकर के आए और उनका क्या महत्व है भारत के अकाउंटिंग सिस्टम में, वो सब जो है उनके ट्रिब्यूट के लिए इस चैप्टर को शामिल किया गया है। दूसरे नंबर पर आता है लेखांकन की प्रकृति एवं क्षेत्र। जो यदि आपने 11th में कॉमर्स ली हुई होगी तो आपको ये सब टॉपिक्स हैं वो आपके पढ़े हुए होंगे। साथियों, यदि हम बात करें लेखांकन के सिद्धांत और अवधारणाओं की तो ये भी आपका बेसिक चैप्टर है। जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं ऐसे हैं जो नॉन कॉमर्स के रहे हों और वो बीकॉम कर रहे हों तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उनका फंडामेंटल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इन चैप्टरों को पढ़ करके। इसके बाद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम है जिसमें आपको जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स और कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ इनकम पढ़ने के लिए मिलेगा। साथियों, एनईपी के अंतर्गत कोर्सेज़ को इस तरह से संचालित किया गया है कि आप किसी भी स्ट्रीम के छात्र हों, आप जो हैं कोई भी सिलेबस या फिर किसी भी कोर्स को कर सकते हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो है आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपके बेसिक्स जो चैप्टर थे जो 11th वगैरह में आपने पढ़े थे वो यहाँ से फिर रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे उनके लिए बहुत सारा बेनिफिट रहेगा क्योंकि ये सब चीज़ें उन्होंने पढ़ी हुई हैं। यूनिट 2 में कुछ नया देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर आप हायर परचेज सिस्टम को पढ़ेंगे, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम को पढ़ेंगे। बात अगर हम करें यूनिट 3 की, जो यूनिट 3 में आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट्स और ब्रांच अकाउंट्स पढ़ने के लिए मिलेगा। ये पहले भी बीकॉम में शामिल रहा है और यहाँ पर भी इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स की ही तरह से हैं, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट आप जैसे बनाते थे उसी तरह से डिपार्टमेंटल अकाउंट्स भी हैं और जल्दी ही हम अपने चैनल पर इन सब चैप्टरों को शुरू भी करेंगे। साथियों, अगर हम बात करें ब्रांच अकाउंट की तो ब्रांच अकाउंट शाखा खाते होते हैं जिसमें एक हेड ऑफिस के अंतर्गत अपनी शाखाओं के खातों को किस तरह से रखा जाता है वो बनाया जाता है। साथियों, यूनिट 4 में हम 3 चैप्टरों को पढ़ने वाले हैं। यूनिट 4 में पहला चैप्टर है रॉयल्टी अकाउंट जिसमें अधिकार शुल्क खातों को हम पढ़ेंगे, जिसमें किस तरह से रॉयल्टी की अकाउंटिंग की जाती है। तो वो चीज़ें हम यहाँ जानने के लिए मिल जाएंगी। इंसॉल्वेंसी अकाउंट यानी दिवालिया खाते, जब एक कंपनी या फिर एक व्यापारी फर्म अपने जो लाइबिलिटीज़ को पे करने में असमर्थ हो जाती है तो वो किस तरह से दिवालिया होता है और उसको दिवालिया होने पर क्या क्या जो कानूनी प्रक्रिया होती हैं उनसे गुजरना पड़ता है, वो सब इसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। और इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है वो भी यहाँ पर, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा। और मैं आपको बता दूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब न्यूमेरिकल आपके लिए आएंगे तो इन्हीं चैप्टरों से ज़्यादातर आपको न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलेंगे। साथियों, बात करें लास्ट चैप्टर की तो यह है इंश्योरेंस क्लेम्स जिसमें बीमा बीमा दावा खाते आप पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो ये सिंपल सा एक तरीका है जिससे आप अपने सिलेबस को जान पाएँ और आने वाले समय में हम आपके लिए इनसे रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करते हुए नज़र आएंगे। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, नई विजिट है आपकी हमारे चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बने रहें हमारे चैनल के साथ और देखते रहें कॉमर्स की दुनिया। यदि आपका कोई भी क्वेरी है कुछ भी कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी टाइप का, तो आप हमारे चैनल के किसी भी वीडियो में या फिर इस वीडियो में जो है कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट करके हमसे अपनी क्वेरी आस्क कर सकते हैं। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आपकी क्वेरी को जो है सॉल्व किया जाए। थैंक यू सो मच।